ये वाला जो सेल है आपको जो नजर आ रहा है दैट इज योर लिम्फोसाइट। ठीक है, ये सेकंड वाला जो सेल है ना पास जो पड़ा हुआ है ये भी आपका न्यूट्रोफिल है। इसमें भी आपके मल्टीपल लोब्स हैं। This one is your neutrophil having multiple lobes of the nucleus and this one is your lymphocyte. Lymphocyte की identification point क्या है? It is a nucleus is large rounded nucleus filling 2/3 of the cell, blue or purple in color and rim of pink color cytoplasm. ठीक है, क्या identification point आप use करते हैं? Lymphocyte having the nucleus, ये वाला आपका जो nucleus है, it is covering 2/3 of the cell. ठीक है, और ब्लूइश इन कलर होता है और उसके बाद क्या होता है साइड पे रिम ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका है लिम्फोसाइट। ये दोनों सेल आपको लाजमी पता होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर ब्लड फिल्म, और ये इजीली नजर भी आ जाते हैं और आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर होती है जैसी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में नजर आ रही है। ठीक है, सो इट इज न्यूट्रोफिल एंड इट इज लिम्फोसाइट। ये जो सेल नजर आ रहा है आपको दैट इज बेसिकली योर इओसिनोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पिंकिश होता है सारा, पिंक ही इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं और पिंक ही इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बाकी जो आपने देखे कि न्यूक्लियस जो होता है वो ब्लूइश इन कलर होता है, लेकिन यहाँ पे भी ब्लूइश कलर होता है, लेकिन चूंकि इसके ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो दैट इज गोइंग टू हाइड द ब्लू कलर ऑफ द न्यूक्लियस एंड गिविंग अ पिंक ह्यू टू द न्यूक्लियस एज वेल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, ये भी आपको कम नजर आते हैं, 1 to 4% होते हैं, बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आते। ठीक है, दिस इज एन इओसिनोफिल, इट इज हैविंग अ स्पेक्टिकल शेप न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह का होता है आपका न्यूक्लियस इज स्पेक्टिकल शेप एंड पिंकिश इन कलर एंड पिंक ग्रेन्यूल्स इज प्रेजेंट। तीन चीजें आप नोट कर लें, इसका न्यूक्लियस इज पिंकिश इन कलर, पिंक एंड स्पेक्टिकल शेप एंड pinkish granules are present। ठीक है, ये आपका क्या है इओसिनोफिल, इट इज 1 to 4%, तो बहुत ज्यादा आपके सेल्स नहीं होते, बहुत थोड़े होते हैं और एक आधा सेल आपको नजर आ जाता है इन द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। मैम आप रिपीट कर सकती हैं कि न्यूक्लियस आपने कहा था कि इट्स समथिंग इन शेप? स्पेक्टिकल शेप, ग्लासेस शेप, जो आपकी ग्लासेस होती है ना स्पेक्टिकल्स, अच्छा, उस तरह का होता है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम ये सेल जी बेटा, इतना पिंकिश नहीं लग रहा मैम, ये थोड़ा पर्पल नहीं लग रहा? वही पर्पल और पिंकिश एक ही चीज होती है ना आपकी, जब आप माइक्रोस्कोप में चीजें देखती हो तो पिंकिश या पर्पल होता है एक, और एक ब्लूइश होता है आपका। ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं बताती हूँ ना, फिर आप देखें उसका कंपैरिजन। मैम जी बेटा, मैम वैसे इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस ब्लू ही होता है ना, लेकिन क्योंकि पिंकिश ग्रैन्यूल्स होते हैं तो जिसकी वजह से उसका मास्क हो जाता है। जी न्यूक्लियस जो होते हैं ना सारे, वो आपके क्या होते हैं एसिडिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो ब्लू ही स्टेन होता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स जो बहुत ज्यादा होते हैं पिंकिश इओसिनोफिल में, तो इसलिए आपका जो है वो क्या नजर आता है, पिंकिश मटेरियल नजर आता है उसमें। ठीक है, ये आपका है बेसोफिल। बेसोफिल जो है ना, अगर आप उसको इओसिनोफिल से कंपैरिजन करें, ये वाला बेसोफिल सेंट्रल वन, मैं अभी आपको हाईलाइट करती हूँ। दिस इज योर बेसोफिल। बेसोफिल के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या होती है, इसका बाई लोब न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा, ये सेंट्रल वन जो है ना ये आपका क्या है न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ी सी इंडेंटेशन है इसमें, थोड़ी सी इंडेंटेशन है, मीन्स के 2 लोब्स ऐसे लग रहे हैं जैसे ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, अब अपनी बुक के अंदर देखें 48 पेज नंबर के ऊपर, जो बेसोफिल है उसमें जो न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है ना, इस तरह का न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक है, समवट स्पेक्टिकल शेप ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं बाई लोब न्यूक्लियस, और इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, ब्लूइश ग्रेन्यूल बहुत ज्यादा होते हैं बेसोफिल में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है बाई लोब न्यूक्लियस, ब्लूइश ग्रेन्यूल, लार्ज नंबर ऑफ, और इसके ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, जैसे कोर्स ग्रेन्यूल्स आपको नजर आते हैं। न्यूट्रोफिल के बहुत फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये है आपका बेसोफिल, लेकिन आपने क्या करना है कि बेसोफिल को कभी भी आपने बताना नहीं है कि माइक्रोस्कोप में आपको नजर आ रहा है।
बिकॉज इट इज लेस देन 1%, और बहुत रेयर होता है कि आपको बेसोफिल नजर आए। और आपने जब काउंटिंग करके ड्रॉ करना है ना टेबल में, अभी आपको जो बताती हूँ, उसमें आपने बेसोफिल का नहीं लिखना कि आपको बेसोफिल नजर आया, नहीं तो एग्जामिनर जो होता है ना आपका, वो कहता है कि मुझे बेसोफिल दिखाओ अगर आपको नजर आया तो। ठीक है, तो बेसोफिल यूजुअली आपको नजर नहीं आते हैं इन द ब्लड फिल्म, नॉर्मल जो ब्लड फिल्म है। अनटिल अनलेस के डिजीज होती है क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, एक कंडीशन है, हम अभी पढ़ते हैं क्लिनिकल कंडीशन में, तो उसके अंदर आपको बेसोफिल नजर आता है, अदरवाइज इट इज नॉट सीन इन द नॉर्मल ब्लड फिल्म। ठीक है मैम, जी बेटा। मैम जर्नल पे लिखा हुआ है कि इओसिनोफिल्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना वो कोर्स होते हैं। इओसिनोफिल के भी कोर्स होते हैं और ये बेसोफिल जो है ना इसके भी कोर्स होते हैं। ठीक है, लार्ज कोर्स। और जो न्यूट्रोफिल होता है ना, ये जो अभी आपको स्लाइड में सेकंड सेल नजर आ रहा है ना, दैट इज न्यूट्रोफिल। इसके जो डॉट डॉट से नजर आ रही है ना बीच में, इसका कंपैरिजन करें आप बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स के साथ। ठीक है, तो ये भी लार्ज कोर्स ग्रैन्यूल्स हैं बेसोफिल के भी, और जो न्यूट्रोफिल है उसके फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं। सिर्फ न्यूट्रोफिल के फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं, बाकी दोनों के कोर्स एंड लार्ज ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, लास्ट सेल जो हमारा रह गया दैट इज मोनोसाइट, तो मैं अभी इसको दिखाती हूँ। ये वाला जो सेल है दैट इज आर मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या होते हैं? इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, इट इज क्लियर, इसका साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें क्या होता है कि आपका किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, किडनी की कैसी शेप होती है? मैं दिखाती हूँ, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है इसका सेंटर वाला पोर्शन, लेकिन ये जो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है ना, दैट इज किडनी शेप्ड, इंडेंटेड फ्रॉम वन साइड। तो ये आपका क्या होता है कि ये सबसे बड़ा सेल होता है। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल। इसमें तो थोड़ा फिर भी उनके बराबर नजर आ रहा है आपको न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट के, लेकिन ये आपका लार्जेस्ट सेल होता है, बहुत बड़ा सेल होता है, और इसका न्यूक्लियस इज ब्लू और पर्पल इन कलर एंड इट इज इंडेंटेड फ्रॉम वन साइड, किडनी शेप्ड। ठीक है, उसके ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और इसका थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है लाइक दैट ऑफ लिम्फोसाइट and pink in color and is towards one side of the nucleus. ठीक है, यानी कि एक तरफ आपका साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर साइड। अगर आप इसको लिम्फोसाइट से कंपैरिजन करें, क्योंकि बिकॉज लिम्फोसाइट इज आल्सो एन ए ग्रैनुलोसाइट, तो आप क्या करते हैं कि लिम्फोसाइट इज लाइक दिस, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। ठीक है, और पेरिफेरी में क्या होता है कि रिम ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एट दी पेरिफेरी। ये सिर्फ एक रिम ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो पेरिफेरी में होता है, बाकी सारा न्यूक्लियस ने कवर किया होता है। इसका जो होता है न्यूक्लियस इज इंडेंटेड इन शेप इस तरह का, और साइटोप्लाज्म एक तरफ ज्यादा होता है और एक तरफ थोड़ा होता है, मींस कि आपका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ वन साइड। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? आपको सारे सेल्स समझ आ गए हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन दो सेल हैं वो आपको लाजमी पता होना चाहिए, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट्स, और थर्ड जो सेल है दैट इज मोनोसाइट, 2 to 8% होता है। ये तीन सेल्स आपको लाजमी पता होना चाहिए। इओसिनोफिल 1 to 4% होता है, सिर्फ एक आधा स्लाइड में नजर आता है, और बेसोफिल आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। ठीक है, ये राइट साइड वाला आपने कौन सा सेल बताया? जो मैंने खुद ड्रॉ किया है, यस मैम। जो मैंने, वो आपका लिम्फोसाइट था। मैम आपने बताया कि लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का पता आना चाहिए, और तीसरा कौन सा था? मोनोसाइट्स 2 to 8% जो है ना, जो अब लास्ट में मैंने दिखाया ना मोनोसाइट। अब आप अपने फिगर देख लें, उसके अंदर 48 नंबर पेज नंबर है ना आपका जर्नल का, उसमें देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट साइड न्यूट्रोफिल है। ठीक है, न्यूट्रोफिल के कितने लोब्स हैं इसमें न्यूक्लियस के? जर्नल से साथ ओपन रखा करें बच्चों, 5 लोब्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर ग्रैन्यूल्स जो है ना वो इन्होंने वैसे मिस्टेकिंगली बड़े बड़े बनाए हैं, इस तरह के ग्रैन्यूल्स नहीं होते जो आपको